हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप XY 2023 के रिगार्डिंग आपके कुछ प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आते थे और इस सेम टू सेम आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी आएंगे। या आपके जो भी जीके जीएस क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ध्यानपूर्वक अच्छे से क्वेश्चंस को देखें और वहां से जो भी आपके सॉल्यूशंस को दिया जाएगा उनको सीखें, क्योंकि ये सभी जीके जीएस के क्वेश्चन है। तो आपको क्या रखना है, ये सभी को याद रखना है, क्योंकि ये दोबारा से भी पूछे जा सकते हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे और आपको अपने आप को चेक करना है कि आपने इस 15 क्वेश्चन से कितने सही आंसर को खुद से दिया। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेंगे इस वीडियो में, पर्टिकुलर इस वीडियो में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। सिंपली आपको शॉर्ट, एकदम आपको शॉर्ट आंसर के टाइप आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा और देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की ओर। तो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है बताइए। तो इंडियन आर्टिकल्स में आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो कितने नंबर है, तो वो है आपके 395 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो कितने आपके भारतीय संविधान में जो आपके अनुच्छेद है वो कितने हैं, तो 395 है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। और ये जो 395 आर्टिकल्स हैं, ये 395 जो आपके आर्टिकल्स हैं, आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपके कितने 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, कितने 22 पार्ट और आपके 8 शेड्यूल में ये आपके बटे हुए हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जा रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट 7 सिस्टर्स का सदस्य है, तो ये आपको याद रखने वाली क्वेश्चन है। ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिपुरा। ठीक है, क्या होगा, त्रिपुरा क्या है आपका 7 सिस्टर्स के सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हमने बता दिया आपको, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 3 में लिखा जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने खुद से आपको इस प्रकार से डिजाइन किया है ताकि क्या हो, आपको अच्छे से समझ में आए और एक बार खुद से आप इन ऑप्शंस में से चुनकर आंसर्स को देख सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट वीडियोस का लेते चलिएगा, बाद में आपको रिवीजन करने में यह काम आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा जा रहा है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किनको जाना जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन किनको कहा जाता है बताइए। तो फादर यानी चिकित्सा के पिता, क्या है, चिकित्सा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हिपोक्रेट्स को। किसको, हिपोक्रेट्स को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिपोक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर क्वेश्चन फोर्थ का। फोर्थ नंबर में लिखा जा रहा है कि कंप्यूटर डैश इज व्हाट एवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर डैश जो कुछ भी टाइप करता है उसे जमा अथवा प्रेषित, क्या है, प्रेषित किया जाता है कंप्यूटर प्रणाली के। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा बताइए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सही बात है कि हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो हमें क्या देता है कंप्यूटर, हमारे सबमिटेड इनपुट का हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उनके मुख्यालय कहाँ पे है, तो जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो है आपके कहाँ पे, होगा में, कहाँ पे, हेगा में, द हेग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा ऑप्शन बी यानी द हेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है नेम द कंट्री दैट हैड बिकेम द 72nd कंट्री टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA विथ इंडिया। ठीक है, उस देश का नाम बताइए जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन IASA, ठीक है, ISA के फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है। ठीक है, 72वां देश बन गया है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना है ये, क्या क्या आपके 72nd यानी 72वां कंट्री बना है जो कि क्या किया है आपके ISA का एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका नंबर 7 क्वेश्चन का। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द ग्रेट बैरियर रीफ इज। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है बताइए। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्या है, माउंटेन्स रेंज इन उत्ताह यानी यूएसए का क्या है, ये आपका माउंटेन रेंज है। ठीक है, यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये क्या है आपका,
यूटा एक संयुक्त राज्य में ये पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट बैरियर जो है, ग्रेट बैरियर जो आपका ये है, इसे क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ को हम कह सकते हैं कि ये माउंटेन है आपके यूएसए का, क्या है, यूएसए का माउंटेन है, या फिर कह सकते हैं आप इसे सॉल्ट हिल्स ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का नमक की पहाड़ियां हैं। या फिर देखिए ये क्वेश्चन सिंपली कहा जा रहा है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसे हम क्या कहेंगे, ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है, ये क्या है। पहला कहा जा रहा है कि कॉन्ग्लोमेरियन ऑफ कोरल्स इन ऑस्ट्रेलियन वाटर, ऑस्ट्रेलियन जल के कोरल का समूह है, फिर या फिर यूएसए का माउंटेन है, या फिर सॉल्ट ऑफ अफगानिस्तान है, ठीक है, या फिर सब ओशियन माउंटेन इन साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये जो है ये आपका क्या है, इसके रिगार्डिंग होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आपका क्या है बताइए, ये ऑस्ट्रेलियाई जल के कोरल का समूह है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई जल के कोरल का समूह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 8 क्वेश्चन, नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड का स्थापना कब हुई थी बताइए, तो नाबार्ड का जो स्थापना हुई थी वो 6 ईयर प्लान में हुई थी, यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6ठा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। यानी 5 ईयर जो प्लान था उसका जब 6ठा बार उसका संस्करण हुआ था, यानी 6ठा बार जब वो निकाला गया था उस समय ये नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है आपका नंबर 9 क्वेश्चन, नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन, भारत में जनसंख्या घनत्व को व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कहा जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग जो होते हैं उसके अनुसार हम पॉपुलेशन डेंसिटी को बताते हैं, यानी कह सकते हैं लोगों के घनत्व को, ठीक है, यानी जनसंख्या घनत्व को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 क्वेश्चन, नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि विच इज नॉट अ सेंट्रल सर्विस, इनमें से कौन सा सेंट्रल सर्विस नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल सर्विस नहीं है पूछा जा रहा है, तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका IRS, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो इंडियन रिवेन्यू सर्विस है ये सेंट्रल सर्विस नहीं है, ठीक है। बाद बाकी IPS, IFS, IAS ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके सेंट्रल सर्विस में आते हैं, यानी केंद्रीय सेवा में ये आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, नंबर 11th क्वेश्चन से लिखा जा रहा है द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, फॉलोइंग एलोंग ड्रोन एजिटेशन, क्या है, फॉलोइंग एलोंग ड्रोन एजिटेशन, पहला भारतीय राज्य जो भाषाई आधार आंदोलन के साथ बनाया गया था, ठीक है, यानी पहला ऐसा राज्य जो भाषाई आधार आंदोलन के साथ बनाया गया था, यानी कह सकते हैं कि भाषा के तौर पे, यानी भाषा के कारण उसे अलग किया गया था या फिर भाषा के कारण उस राज्य को बनाया गया था, वो ऐसा पहला कौन सा राज्य था, तो वो राज्य था आंध्र प्रदेश, क्या होगा, आंध्र प्रदेश, AP, ठीक है, AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि सी बेसिक, COBOL एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेज, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल है किस लैंग्वेज के, तो बताइए। तो ये सभी जो उदाहरण है ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज में जाने जाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज ये इन्हें कहा जाता है, ठीक है। नंबर 13 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है इन ऑर्डर टू रेगुलराइज द सिस्टम ऑफ लेविंग स्टाम्प ड्यूटी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गेव हिज एसेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिसेंटली, ठीक है, ये आपका GS, ये आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स है, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस साल का पूछा हुआ करंट अफेयर्स है, तो आपको ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको इसका आंसर को जरूर बताएंगे। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, ठीक है, यानी स्टाम्प शुल्क लगाने की प्रणाली को नियमित करने के लिए, स्टाम्प शुल्क के प्रणाली को नियमित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के संशोधन के लिए अपनी सहमति दी, ठीक है, तो वो था आपका इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के तहत उन्होंने अपनी सहमति दिया था और कहा था कि जो आपके स्टाम्प में शुल्क होता है उस प्रणाली को नियमित किया जाए, ठीक है। तो ये प्रीवियस के कह सकते हैं कि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किसका है, करंट अफेयर्स का, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये बीत चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, नंबर 34 में लिखा जा रहा है, सॉरी नंबर 14 में लिखा जा रहा है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहले कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, ठीक है, जो फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम, पहले जो कंप्यूटर था उसका उपयोग करके क्या प्रोग्राम किया गया था, तो असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, स्पैगेटी कोड और सोर्स कोड, ठीक है।
तो क्या होगा आपका मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले आपको बता दें कि मशीन लैंग्वेज ही आया था और उसी में उसको सबसे पहले पहला कंप्यूटर उसी को कहा गया था जब मशीन लैंग्वेज में उसको प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, उसके बाद शायद असेंबली लैंग्वेज का आया था, ये एग्जैक्ट हमें याद नहीं है, लेकिन पहला मशीन लैंग्वेज था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन का बारी आ गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या करेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आने वाले वीडियोस में और भी आपको प्रीवियस से रिलेटेड बचे हुए रीजनिंग जीके, आपके जीके जीएस के और भी क्वेश्चन रीजनिंग के, साइंस के और साथ ही साथ आपके मैथमेटिक्स के एक्स वाई ग्रुप दोनों के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, पहले से हमने कुछ एक्स वाई ग्रुप के प्रीवियस क्वेश्चन को दिया है, उसे भी जाकर देखिएगा जरूर। लिखा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सा जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है। ये किसका क्वेश्चन हो गया, तो ये जीएस का क्वेश्चन हो गया, जनरल साइंस का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा समय की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ये जो पैरालिटिक सेकेंड होता है ये आपके समय का इकाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पैरालिटिक सेकेंड जो है ये आपका समय का यूनिट नहीं है। लेकिन आखिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर ये पैरालिटिक सेकेंड यूनिट है तो फिर किसका है, तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे पैरालिटिक, PARALLACTIC, पैरालिटिक सेकेंड जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम और करके इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पार्सेक के नाम से भी जानते हैं, PARACC। ठीक है, PARACC ये किसका यूनिट है, तो ये जो है आपको बता दें ये जो है वो यूनिट है, इसका यूनिट है लार्ज डिस्टेंस का। ठीक है, या फिर सीधे कह सकते हैं डिस्टेंस का, लार्ज डिस्टेंस इसको हम यूज करते हैं किसको मापने में, लार्ज डिस्टेंस को मापने में यूज करते हैं। जनरली आमतौर पर इसका जो यूज किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमर के द्वारा यूज किया जाता है सोलर सिस्टम्स के डिस्टेंस को मापने के लिए। दूरी से बहुत दूर दूर जो सोलर सिस्टम में हमारे अलग अलग प्रकार के वस्तु हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्लैनेट्स हैं या फिर अलग अलग चीजें हैं, उनको दूरी अर्थ से दूरी नापने के लिए या फिर वहाँ आपस में उनका दूरी नापने के लिए इस प्रकार के यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आया होगा जो भी वीडियोस हमने यहाँ पे आपको दिया है, जो भी क्वेश्चन करवाया है, आपको क्वेश्चन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, तो आपको अच्छे से इसको देखना है और याद जरूर रखना है। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।